हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का नीट अब जो है नीट 2024 ख़त्म हो गया है और आपने अपना मार्क्स मैच कर लिया होगा अपने क्वेश्चन पेपर से और आपको पता चल गया होगा कि आपका कितना मार्क्स आने वाला है इस साल नीट 2024 में। तो आप ये डिसाइड कर लिए होगा कि क्या मुझे आगे करना है, मुझे अटेम्प्ट फर्दर लेना है या नहीं लेना है, मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। अगर ड्रॉप नहीं लेना है तो आगे क्या करना है, ठीक है। तो इसी चीज़ में मैं आपको आज हेल्प करने वाला हूँ कि अगर आप एमबीबीएस नहीं करते हो तो आपके पास अदर ऑप्शंस क्या है। इफ़ नॉट एमबीबीएस देन व्हाट। अगर हम एमबीबीएस नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है। क्योंकि देखो, लाइफ में एक ही जगह अटक के रहना ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही हम लोग एक जगह अटकते हैं, हम लोग का हम लोगों के पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो उन सबको आगे देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा एक क्वेश्चन लेते हैं कि हम लोग चलो पहले एक कोर्स में एडमिशन ले ले, फिर फर्दर आगे प्रिपरेशन करना होगा तो कर लेंगे। तो आप किस कोर्स में एडमिशन लोगे और आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले ऑप्शन आता है आपके पास बीडीएस का। किसका? बीडीएस का। बीडीएस यानी कि आपका जो डेंटल है उसका ऑप्शन आता है। डेंटल जो हो गया ये इससे आप क्या बनोगे? डेंटिस्ट बनोगे। क्या बनोगे? डेंटिस्ट बनोगे, ठीक है। तो डेंटिस्ट बनोगे तो बीडीएस जो होता है वो टोटल 5 ईयर्स का होता है। कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का, जिसमें 4 ईयर जो होता है आपका क्लासेस होगा एंड 1 ईयर जो होता है वो इंटर्नशिप होता है। क्या होता है? इंटर्नशिप होता है, ठीक है। तो ये आपके पास, अगर आप एमबीबीएस नहीं करते हो तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप बीडीएस कर सकते हो और इसमें भी आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी और आप जो है अच्छे से अपना क्लिनिक चला सकते हो और गवर्नमेंट जॉब में जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? बीएएमएस, जिसको हम लोग आयुर्वेदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेदा भी कहते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा कहेंगे। तो आयुर्वेदा में क्या होगा? देखो, इसमें भी क्या होता है, ये जो होता है 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है। सेम एमबीबीएस के तरह ही कोर्स होता है। इसमें आपको आयुर्वेदा के बारे में तो पढ़ाया ही जाएगा, साथ में साथ एलोपैथी भी पढ़ाई होता है। यानी कि एमबीबीएस का भी लगभग सारा सब्जेक्ट जो होता है आयुर्वेदा में इंक्लूडेड होता है, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के, ठीक है। तो ये 5.5 ईयर्स का होगा, जिसमें आपका 4.5 ईयर्स आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम, ये आपके क्लासेस चलेंगे और साथ में 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है। क्या होता है? 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है। ये भी बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। फिलहाल के दिनों में आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे स्कोप इसके रिगार्डिंग खुल रहे हैं। बहुत सारे माइनर सर्जरीज इस जो है बीएमएस के डॉक्टर्स को करने को मिला है और ये भी जो है डॉक्टर कहलाते हैं, ठीक है। और इसको करके आप अपना क्लिनिक भी चला सकते हो और साथ ही साथ आप एलोपैथ भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सबसे अच्छा तो एमबीबीएस है ही, बीडीएस होगा और बीडीएस के बाद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आयुर्वेदा होगा और ये जो होगा 5.5 ईयर्स का होता है। ये भी जो इसमें भी जो एडमिशन होता है नीट के थ्रू होगा, नीट के थ्रू एडमिशन होगा। इसमें थोड़ा कट ऑफ जो होता है वो क्या होता है, कट ऑफ जो रहेगा वो थोड़ा कम जाता है, कट ऑफ कम जाएगा और कम कट ऑफ पे भी इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप आपका एमबीबीएस नहीं हो पा रहा है तो। सेम आता है आपका बीएचएमएस। क्या आता है? बीएचएमएस। इसमें हम लोग होम्योपैथी के बारे में पढ़ते हैं, इससे हम लोग होम्योपैथ डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। इसमें भी वही 4.5 ईयर्स का आपका क्या होगा, क्लासेस होगा एंड 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप होगा। इसमें भी एडमिशन जो होता है वो नीट के थ्रू होगा, ठीक है। नीट के थ्रू एडमिशन होगा और ये जो होता है वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन होगा अगर आप एमबीबीएस नहीं करते हो। लेकिन मेरे हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन मानो तो आपके लिए बीएएमएस ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखो, ये सारा तो हो गया कि आप डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो कि आपको और अच्छे कैरियर ऑप्शंस देते हैं। जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब जो होगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो ये बाकी सारे जो स्कोप है वो ज़्यादा बेटर है। इन सब में आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो आपका बीएससी नर्सिंग। ये बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग का मतलब हो गया कि सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, नहीं। ये नर्सिंग जो होते हैं, बीएससी नर्सिंग, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। ये तो आइदर आप नीट से एडमिशन ले सकते हो,
ठीक है। या फिर आप स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम से ले सकते हो, किससे? स्टेट बोर्ड से, जिसमें बिहार में हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो BCECE होता है, ठीक है। इसके थ्रू आप जो है एक एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप कहाँ से एडमिशन लोगे? या तो आप नीट से ले सकते हो, नीट में आप नीट से लोगे तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा, और बाकी स्टेट कॉलेजेस में लेना है तो आपको BCECE का एग्ज़ाम देना होगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराते हैं, उससे एडमिशन आपका होता है। और ये टोटल 4 ईयर्स का है, 4 ईयर का कोर्स है, जिसमें कि क्या होता है आपका 3.5 ईयर्स आपके क्लासेस चलेंगे एंड 6 मंथ्स का आपका क्या होगा? कंपलसरी इंटर्नशिप होगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस मिलेंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब अच्छा मिलेगा, इसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा रहता है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आता है आपका BSc एग्रीकल्चर। क्या आता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी जो होता है ये आपका नीट से एडमिशन नहीं होगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको आइदर ICAR का एग्ज़ाम देना होगा, किसका? ICAR का, या फिर आप लोग स्टेट वाइज जो है वो देख सकते हो, स्टेट वाइज का भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये ICAR का भी एग्ज़ाम आप देखें, BSc एग्रीकल्चर में आप एडमिशन ले सकते हो। BSc एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा कोर्स है, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया आपका BSc एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है BVSC यानी कि वेटनरी का। किसका ऑप्शन आता है? वेटेनरी का, ठीक है। वेटनरी भी जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है, इसमें भी 4 ईयर्स आपके क्लासेस चलेंगे और 1 ईयर जो होगा वो कंपलसरी इंटर्नशिप होगा। क्या होगा? 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको देखना चाहिए। BVSC वही एनिमल के जो डॉक्टर, वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं वही होता है, और ये ऑप्शन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसमें एडमिशन जो होता है वो नीट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? नीट के थ्रू होता है। तो ये भी आप देख सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। आप फ्यूचर में इसको स्कोप के रूप में ले सकते हो। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है नीट का तैयारी करना छोड़ दो, नहीं। मैं ये बस आपको कह रहा हूँ कि अगर आप कंफ्यूजन में हो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी आप जो है क्या कर सकते हो कि आप इन कोर्स में एडमिशन लेके आप छोड़ सकते हो। वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप वो चीज़ मैनेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर नहीं मैनेज भी कर पाते हो तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम वहाँ बचता है कि आप जो है नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप MBBS नहीं कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? सबसे अच्छा मेरा मानो, मेरे मुताबिक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा, एक तो आपका BAMS रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन रहेगा। BDS, देखो BDS ऑप्शन है, लेकिन ये क्या है, ये इतना अच्छा इसका अब स्कोप नहीं बचा है, ठीक है। तो हमारे, क्योंकि आप भी जानते होंगे हमारे आसपास ही आपके फैमिली में अगर कोई होता होगा तो अगर दांत में कुछ प्रॉब्लम होता होगा तो वो कितने बार डॉक्टर के पास जाते हैं? बहुत कम बार जाते हैं। तो ये ऑप्शन है कि मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग जो है BAMS आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप BAMS नहीं करते हो, आपको और भी गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे जाना है, तो आपके लिए BSc नर्सिंग जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जहां सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, जैसे कि हमारा एम्स हो गया। एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम गर्ल्स के लिए होता है और इसमें सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बॉयज़ का इसमें एडमिशन नहीं होता है। इसमें जॉब, लेकिन आपको अच्छे अच्छे जॉब्स मिल जाएंगे। स्टेट कॉलेज के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके, उसमें भी क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सीट होते हैं, दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप BSc नर्सिंग भी नहीं करोगे तो आप मेरे ख्याल से वेटनरी कर लेना। वेटनरी ज़्यादा बेटर ऑप्शंस रहेगा, और BSc एग्रीकल्चर उसके बाद देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो थे वो आप देख सकते हो और आप कंसीडर कर सकते हो, और आप अपने जो आपका प्लानिंग है उसमें इंक्लूड करके चल सकते हो, ठीक है।
तो यही सारी चीज़ें मुझे आपको बताना था। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, आप ये चीज़ क्लियर कर लोगे कि आगे आपको क्या करना है और आप किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी बनाओगे अभी से। क्या आपको एक फुल्ली ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, क्या आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप कॉलेज में भी एडमिशन ले लोगे और साथ में आप नीट का भी तैयारी करोगे, तो वो चीज़ आपको देखना है। लेकिन अगर आपको मान लो नीट में ये MBBS में एडमिशन ही नहीं लेना है, अब आप आगे ड्रॉप नहीं ले सकते हो, तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसीडर करके चल सकते हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी अपना जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें और आगे बढ़ सकें। और आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट कर लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।